श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश देवा श्री गणेश। ब्रेक के बाद मंगल मूर्ति मोरिया में आपका स्वागत है। आज हिंदुओं के लिए बहुत ही बड़ा पर्व है। भगवान गजानन का दिन है, यानी गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो युगों युगों से चलती आ रही है। चलिए जानते हैं कि कौन सी वो कथा है जिसे आज लोग बड़ी ही श्रद्धापूर्वक करते हैं। अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः शरन्तु च अस्यै देव त्वम् आर्चाये माम हेति च कश्चन। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहित गणपति सुप्रतिष्ठितो वरदो भवः। आज गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश का दिन है। गणेश चतुर्थी के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? तब माता पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक पुतला बनाया। और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर हमें बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उससे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, मां, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी मां को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहां नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। एक वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। समय भी चलता शिव है जिसके साथ, शिव है जिसके साथ। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, मुझको नहीं ये ज्ञान। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूं, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पांव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से गणेश चतुर्थी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
गणपति को गणों का स्वामी कहा गया है। गणेश की पूजा पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। लोग अपने मन में श्रद्धा का अलग जगाए भगवान गणेश के एक दर्शन को लालायित रहते हैं। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम प्रसन्नात्मने नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम चतुराय नमः। गणपति आदिदेव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया है। परम पूज्य गणेश अग्र पूज्य हैं, गणों के स्वामी हैं। इनके आह्वान मात्र से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। गजानन के इस स्वरूप के दर्शन पाने को लोग लालायित रहते हैं। किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ करने से पूर्व भगवान गणेश का नाम लेना शुभ फलदायी माना जाता है। भगवान गणेश की पूजा अर्चना लोग श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से करते हैं। अगर ज्ञान और संकल्पों को सशक्त बनाने की बात हो तो धार्मिक उपायों में श्री गणेश की उपासना फलदायी मानी जाती है। श्री गणेश का एक नाम गजानन भी है। गजानन यानी हाथी मुख वाले। असल में गजानन नाम आनंद स्वरूप ही है, जिसे देखने और स्मरण करने पर पहली बार मन मस्तिष्क में आनंद और प्रसन्नता का भाव ही आता है। प्रातः पहर में स्नान कर देवालय में श्री गणेश का ध्यान कर पंचोपचार पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है, जिसमें गंध, अक्षत, सुगंधित फूलों के साथ साथ विशेष रूप से सिंदूर और 11 या 21 दुर्वा दल चढ़ाए जाते हैं। मोदक या मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। अगरबत्ती और दीप जलाए जाते हैं। साथ ही मंत्रों का मन ही मन 11, 21 या इससे अधिक बार जप किया जाता है। पूरे देश में गणेश चतुर्थी की महिमा है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान गणेश की पूजा बड़े ही धूमधाम से करते हैं। गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। इन दिनों में हर गली, मोहल्लों और चौराहों पर भी भगवान श्री गणेश की स्थापना कर सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। प्रमुख गणेश मंदिरों में दर्शन करने वालों का तांता लगा रहता है। वहीं मंदिरों पर विशेष साज सज्जा भी की जाती है। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान श्री गणेश की आराधना में जुट जाता है। श्री गणेश को प्रतिदिन मोदक का भोग लगाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ स्थापित की जाने वाली श्री गणेश की विशालकाय मूर्तियां लोगों की श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र होती हैं। 10 दिन के बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को इस पर्व का समापन होता है। भक्त घरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित श्री गणेश की मूर्तियों को प्रवाहित करते हैं और ये कामना करते हैं कि अगले साल फिर से भगवान श्री गणेश सुख और समृद्धि लेकर उनके घर आए। चतुर्दशी की रात्रि को आकर्षक झांकियां निकाली जाती हैं, जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। इसी के साथ गणेश उत्सव का समापन होता है।
अरविंद वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। इसी के साथ हमारी खास पेशकश मंगल मूर्ति मौर्या में इतना ही। हमारी कामना है कि आप सब गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व को सौहार्दपूर्वक मनाएंगे। नमस्कार। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ना जाति धर्म ना क्षेत्रवाद हो, सीमानों में लोक राज हो।